जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है माता वैष्णो के चमत्कार की। कैसे उन्होंने अपने एक भक्त को बचाया। तो दोस्तों, ये कहानी है माता वैष्णो की भक्त भावना की, जिसे जो माता वैष्णो की भक्त थी और माता रानी की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। भावना अपने पति के साथ दिल्ली में रोहिणी में रहती थी। उसका एक बेटा था जो 2 साल का था। उसका पति किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता था। बहुत पैसे तो नहीं कमाता, पर भावना बहुत ही संतोषी औरत रहती है। वो कम पैसों में भी अपना परिवार अच्छे से ख्याल रखती और सबका देखभाल करती। भावना किराए पे रहती थी और किराया भी देना होता था। हर महीने किराया भी देती और सब घर भी चलाती। फिर भी माता रानी की इतनी कृपा थी कि सब चीज़ें हो जाती थी। भावना 4 माह की गर्भवती रहती है। उसकी तबीयत इस समय आप सब जानते हैं, जब महिलाएं गर्भ से होती हैं तब उनका खाना पीना सब छूट जाता है। बहुत लोग खा पी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बड़ा मुश्किल सफ़र होता है माँ बनने का, लेकिन हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सुख भी है। तो भावना 4 माह की गर्भवती थी और किसी तरह वो घर का काम वाम करके आराम करती। और उसके साथ कोई उसका बेटा 2 साल का था, उसकी भी देखभाल करनी रहती थी। लेकिन तब भी वो आराम से सब चीज़ें कर लेती थी। वो किसी से शिकायत नहीं करती कि मेरा कोई मदद करने वाला है। उसकी मकान मालकिन बहुत अच्छी थी और वो उसकी बड़ी बहनों की तरह उनका ध्यान रखती थी। दोनों साथ बातें करते रहते, पता ही नहीं चलता कि ये दोनों मकान मालिक के किराए पे हैं, मतलब किराएदार हैं। भावना भी उनकी बहुत इज्जत करती और कुछ भी भावना के यहाँ सब्जी बनती कोई अच्छी या कुछ भी बनता तो उनके यहाँ पहले देना होता था। वो भी कुछ होती, भावना ये खा लो, ये कर लो। और इसी तरह उसकी मकान मालकिन एक दिन भावना के यहाँ आई, कही भावना, सब वैष्णो देवी चल रहे हैं, तू भी चल ना। भावना ने कहा, और दीदी मैं कैसे जा सकती, मेरी हालत तो आप जानती हैं, मेरे पास छोटा बच्चा है और कैसे मैं जाऊंगी। उसकी मकान मालकिन ने कहा, तू चल, हम संभाल लेंगे। और भैया जी हैं, भैया जी बेटे को पकड़ लेंगे और हम सब लोग लेडीज एक साथ रहेंगे। कुछ पड़ोसनी भी जा रही थी। तो भावना ने कहा, मन तो मेरा भी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं जाऊँगी कैसे, इतनी चढ़ाई रहती, चढ़ूँगी कैसे। उसकी मकान मालकिन ने कहा, इतना नहीं सोचते भावना, जो माता रानी के दर्शन को जाते हैं ना, माता रानी अपने भक्त की चिंता करती हैं। भक्त ये नहीं चिंता करते हैं माता रानी के दर्शन कैसे करेंगे। तो चल, जो है इस बारे में सोच लेना बढ़िया से, तब मुझे बता देना, क्योंकि टिकट भी करवाना होगा, फिर समय भी नहीं है ज़्यादा। भावना ने कहा ठीक है। भावना का पति शाम को आया, उसने सारी बात बताई कि सब लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, मेरा भी बड़ा मन है, हम भी चलते हैं। उसने पति ने कहा ठीक है, लेकिन तुम कैसे चढ़ोगी, तुम तो कुछ खा पी भी नहीं पा रही, तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर हो गया है, और हाँ कैसे चढ़ोगी। उसने कहा कि आप रहेंगे और सब दीदी लोग रहेंगे, यानी कि उसकी मकान मालकिन और पड़ोस ने, मैं सबके साथ चढ़ लूँगी, कम से कम माता रानी के दर्शन तो हो जाएंगे हमें। फिर कहाँ हम जा पाते हैं, हर जगह चले जाते, लेकिन वैष्णो देवी की डोरी जब लगती है तभी जा पाते। हो सकता है माता रानी हमें बुलावा भेज रही हूँ। तो उसके पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा इतना मन है तो ज़रूर चलेंगे। फिर दूसरे दिन उसका पति टिकट करा लेता है और 3-4 दिन बाद वो ट्रेन पे बैठ जाते हैं और ट्रेन पे बैठकर वो पहुंच जाते हैं कटरा। कटरा से वो फिर एक होटल में रुकते हैं, 1-2 घंटे आराम करके नहाना धोना, फिर सुबह 3 बजे से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और भावना, बेटे को पति ने पकड़ा, भावना अपने मकान मालकिन और पड़ोसियों के साथ निकल पड़ी और सब जोर से प्रेम से बोलिए जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मतलब माता रानी की भक्ति में एकदम लीन। और एक डंडा लिए और जूता जो भी वहाँ मिलता है चढ़ाई के लिए, उसको पहन के निकल पड़े और जय माता दी करके निकल पड़े। और सब रास्ते में थोड़ा जूस वूस भी पी लेते, लेकिन भावना से कुछ नहीं खाया पिया जाता, पानी भी उसको बड़ी मुश्किल से पिया जाता था। और आप सब जानते हैं ये समय जो माँ बनने का होता है कितना मुश्किल होता है, लेकिन वो माता रानी के दर्शन के लिए वो इन सब पे ध्यान ही नहीं दे रही थी।
भावना की भक्ति देखने लायक रहती थी। कुछ देर चलने पर उसका बेटा रोने लगा, भावना के पास जाने की जिद करने लगा। अब भावना भी थी एक माँ ही, अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, जैसे हर माँ करती है। बीच रास्ते में भावना के पति को प्यास लगी। वो पानी की बोतल पकड़ा तो पानी का बोतल खाली। भावना से कहा, रुको भावना, यहीं बाबू को पकड़ो, मैं अभी पानी भरकर आ जाता हूँ, कहीं जाना नहीं। भावना ने कहा, ठीक है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं आपके बिना कैसे जाऊँगी, आप जाइए, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। उसके मकान मालकिन और साथियों ने पूछा, भावना चलो, क्यों खड़ी हो? उसने कहा, सोनू के पापा अभी पानी भर रहे हैं। उसके बेटे का नाम सोनू था। और जब आ जाएंगे आप लोग, चलिए, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, आओ। वो भी जय माता दी करके निकल पड़े आगे। और इधर भावना के पति को पानी कहीं पास में मिला नहीं। वो पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ा और उसको आने में काफ़ी देर लग रही थी। भावना को जो है अब थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगा था। एक बार चक्कर आया, उसने खुद को तो संभाल लिया, लेकिन दोबारा जब आया तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और वो पीछे की तरफ, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में उसका बेटा सोनू, पीछे की तरफ वो गिरने लगी। और बगल में खाई थी और आप जानते हैं कि वहाँ कहीं रुकने लायक पत्थर ही इतने रहते हैं कि कब गिर जाएं कुछ पता नहीं। एक तरफ खाई और पीछे की तरफ वो गिरने लगी। इस और जो है लेकिन बस यही है कि जय माता दी बोल रही थी। अपने बेटे को भी कस के पकड़ी थी, एक डंडा भी, और आंखें भी उसकी ठीक से नहीं खुल रही थी। जैसे 2-4 कदम पीछे की तरफ हुई, 5 आदमी उसको पकड़ लिए। उन्होंने कहा, बस बेटा बस, अब हम आ गए हैं, अब तुम्हें नहीं कुछ होगा। और उन्होंने भावना को पकड़ा जोर से और बैठाया। भावना को पानी पिलाया और मुँह पे छींटा मारा तो भावना की आँख खुली, उसे होश आया। इस तरीके से भावना की आँख खुली तो उसने अपने सामने 5 लोगों को देखा जिनके चेहरा देखने लायक था। एक अलग ही तेज उनके चेहरे पे था, जिसमें 3 महिलाएं 2 पुरुष थे। उसने कहा कि आप लोगों ने मेरी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने कहा, हम माता रानी के भक्तों, अपने भक्तों की मदद करने माता रानी को तो आना ही रहता है ना। भावना ने कहा, क्या? उसने कहा, कुछ नहीं, बस माता की रानी की कृपा है, तो माता रानी की भक्त हो, हम भी भक्त हैं। एक भक्त ये दूसरे भक्त की मदद ज़रूर करता है। तुम ठीक हो ना? भावना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसका पति भी आ जाता। इतने लोगों को देखकर, 5-6 लोगों को, कहता, क्या हुआ भावना, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं आज तो कुछ भी हो सकता था, जो है लेकिन जो है इन्होंने हमें बचा लिया। जो है उसके पति ने उन लोगों का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं। तो भावना ने कहा, चलिए साथ में चलते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ कर आओ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, जय माता दी। भावना ने भी कहा, जय माता दी, और मुस्कुराए और चल पड़े। जब भावना थोड़ा चलने के लिए खड़ी हुई और चलना शुरू किया, उसने सोचा, बहुत भीड़ तो नहीं थी सड़क पे, लोग आते जाते रहते थे, सड़क भी चौड़ी। वो थोड़ा सोचा कि देखूँ तो कि इन 5 लोगों कहाँ तक पहुँचे। जैसे उसने नज़र घुमाई आगे की तरफ, देखा कि वहाँ कोई था ही नहीं। बार बार वो अपनी आंखें मीचती और देखना चाहती, लेकिन उसे कोई दिखा ही नहीं। और वो पीछे देखती, आगे देखती, ऊपर देखती, नीचे देखती। उसके पति ने कहा, क्या हुआ भावना? उसने कहा, कुछ नहीं, वो जो 5 लोग थे वो कहाँ गए जिन्होंने मेरी मदद की? उसके पति ने कहा, आगे निकल गए। उसने कहा, नहीं जी, इतनी जल्दी कोई 5 मिनट में इतना आगे नहीं जा सकता, और काफ़ी दूर तक दिख रहा है। अगर 5 लोग, 1-2 लोग तो नहीं है कि इधर उधर हो जाएंगे, 5 लोग जो साथ में थे वो तो दिखेंगे ही। कि पति ने कहा, जाने दो, तुम क्यों सोच रही हो इतना, चलो माता रानी के दर्शन करते हैं। तो उसने कहा, अच्छा। फिर वो चलते चलते माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच गई। वहाँ लाइन में खड़ी हुई, वहाँ उसके मकान मालिक और साथी भी मिल गए और दर्शन भी माता रानी के बहुत अच्छे से हो गए। सब ने उसके बाद माता रानी का प्रसाद खाया, फिर खाना खाया, फिर वो अपने दिल्ली के लिए निकल गए। और वो रोहिणी में, मतलब दिल्ली में ही रोहिणी है, तो वहाँ पे आ गए और सब जो है रात में आराम वाराम किए। जब सुबह उसका पति ऑफिस चला गया, उसकी मकान मालकिन 10-11 बजे के पास आके भावना से पूछा, भावना तुम्हें कैसा लगा दर्शन करके? उसने कहा, दीदी मैं शायद शब्दों में बता भी नहीं पाऊँ, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बताया, आप
आप जो है दर्शन हो पाए। उसने कहा नहीं भावना, ये तो तुम्हारी भक्ति का ही फल है। हम माध्यम बनते हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, भगवान हमसे करवा लेते हैं। तो भावना ने वो अपने जो वो दर्शन के समय गिरने वाली थी वो सारी बात बताई और कहा दीदी क्या इतनी जल्दी कोई जा सकता है। वो आगे की तरफ गए, मुझे दिखे नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा भावना सीधी सी बात है, तुम्हारी मदद करने के लिए माता रानी ही आई थी या तो उनके दूत थे। तुम ये समझ लो तुम आज हो बच पाई हो, तुम्हारा बेटा भी सुरक्षित, तुम्हारा आने वाला बच्चा भी, तो माता रानी की ही दया है। इसलिए जो है तो माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करो इस चीज़ का। उसने कहा हाँ आप सही कह रही दीदी, इतनी जल्दी कोई गायब नहीं हो सकता। और जिस हिसाब से उन्होंने आया, उनका चेहरा था ना, उस सामान्य इंसान की तरह नहीं था। मैं भी इस सोच में हूँ, आपने मेरी दुविधा दूर की। भावना जब शाम के समय दीपक जलाने गई माता रानी के आगे, वो रो पड़ी। उसने कहा माँ आपने मेरी मदद इस तरीके से की, मेरा परिवार बच गया और मेरा आने वाला बच्चा भी, और कुछ भी हो सकता था। आप आई और मैं समझ भी नहीं पाई, लेकिन मैं कम से कम आपकी कृपा की हकदार तो मैं हुई, मेरी भक्ति सफल हुई माँ। उसने माता रानी के सामने जोत जलाई, आरती की, प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद सो गई। फिर सुबह उठी और अपना सारा काम किया और उसका पति ऑफिस चला गया। फिर अपने बेटे को नहला धुला के सुलाया और जैसे उसकी आँख लगी, उसके सपने में माता रानी आई और मुस्कुराई। और भावना ने भी उनके आगे अपना हाथ जोड़ा और कहा माँ आप मेरी मदद के लिए आई, मैं तो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही। मेरी माँ आई या आपने उन लोगों को भेजा, मैं नहीं जानती सच क्या है, लेकिन इतना तो है कि आप ही की कृपा से वो लोग आए थे या आप थी, मुझे नहीं पता। आप बड़ी कृपाली हैं माँ। उसने माँ के आगे वो फिर से रोने लगी और उसकी आँख खुली तो सामने कोई नहीं था। वो समझ गई माँ तो ऐसे आएंगी नहीं, वो सपने के माध्यम से मुझे दर्शन देने आई थी। कुछ महीने बाद भावना को एक सुंदर सी बेटी हुई और उनका परिवार पूरा हुआ और सुख शांति से वो रहने लगे। तो भक्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम।